आज समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक ने भारत सरकार और भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्र सरकार समेत पूरे भारत को, जनता को आँख दिखाया, आईना दिखाया। आईना जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो बिहार में हो रहा है और पूरा देश में जो हो रहा है, जो बिहार सरकार के मंत्री भी कहते थे 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। वही बात को समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जी ने बताया। इससे सचेत होने की आवश्यकता है। आज अयोध्या में आप जीत गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 एकड़ ज़मीन आपको देना पड़ेगा। मथुरा, काशी, धर्मशाला, भोजशाला और देश में कितने हिंदू मंदिरों पर अभी हिमाचल प्रदेश में चल ही रहा है, और केरला का मामला तो आपके सामने है। यह क्यों होता है? यह होने का कारण एक ही है, वेलकम पाकिस्तानी, वेलकम बांग्लादेशी, वेलकम रोहिंग्या मुसलमान, वेलकम सारे के सारे आकर के भारत में बसे हुए हैं और यहाँ पर रहते हैं। और इसको कुछ पार्टियाँ, कांग्रेस पार्टी आगे, समाजवादी पार्टी, ये लोग अपना वोट बैंक उसमें देखते हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के सभी गठबंधन अपना वोट बैंक देखते हैं और उनका स्वागत करते हैं और हिंदुओं पर जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखाते हैं। ये एक सोची समझी साजिश है, जो आप रोहिंग्या मुसलमान को, एक भी रोहिंग्या मुसलमान को बिहार से बाहर नहीं किया गया। ये पश्चिम बंगाल में तो उनको आवास नहीं, हीरो बना दिया बांग्लादेशियों को। शाहजहां शेख के बारे में क्या कहा गया? ये पूरे देश की स्थिति है। जब आप सो जाएंगे, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को यह सोचना चाहिए, पाकिस्तान से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह अपने आप को चाणक्य कहते हैं, लेकिन वे पाकिस्तान से सीखे। पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ ने 8 लाख तालिबानी अफगानी को बाहर किया देश से, पाकिस्तान से बाहर किया 8 लाख को। आप 8 आदमी को भी बाहर नहीं किए, लेकिन हाई फिलॉसफी सिर्फ देते हैं, मन की बात करते हैं। गृह मंत्री अपने आप को चाणक्य कहते हैं, लेकिन आज देश में हिंदू अपमानित नहीं होते हैं। हिंदू बहु बेटियों का इज्जत बीच बाजार में नीलाम होता है। आफताब श्रद्धा को देखे थे, निकिता तोमर को देखे थे, नेहा गिरी को देखे थे, अंकिता सिंह को देखे थे, और सैकड़ों हजारों पश्चिम बंगाल में तो संदेश खाली तो आपके सामने है, और यह आपको समझना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है तो वह समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जी ने जो कहा, इससे सीख लेनी चाहिए केंद्र सरकार को। आप जो हरियाली आंसू बहाते हैं, यह हरियाली आंसू से कुछ भी नहीं होता है। आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। जो रोहिंग्या मुसलमान भारत में बसे हुए हैं, जो
बांग्लादेशी बसे हुए हैं, जो पाकिस्तानी बसे हुए हैं, उनको बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो मुग़ल काल का इतिहास आपको याद हो जाएगा। मुग़ल काल का इतिहास माननीय विधायक जी ने तो कहा, मुग़ल काल का इतिहास याद हो जाएगा। यह आपको आपका आँख पर से पट्टी हटाने का हटा दिया है। अब आपको क्या करना, आप क्या करते हैं यह तो सभी देख रहा है। आप क्या करते हैं सभी देख रहे हैं। ठोस निर्णय कोई भी नहीं हुआ है, ठोस निर्णय आज तक एक भी नहीं हुआ है जो हमें होना चाहिए। जो हमें इंडी गठबंधन जब सत्ता से चला जाता है तो हाय तौबा मचाते रहते हैं, और जब आपके घर में आप सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं तब बगल वाले का यहाँ जब कलह होता है, वहाँ पर जो बहुत तरह का समस्या होता है घर में, उसके यहाँ कलह होता है। इंडी गठबंधन सत्ता से बाहर है। आज 12 वर्षों से कांग्रेस पार्टी बाहर है सत्ता से, तब वह बौखलाहट कहेगी। वह सनातन धर्म को बारे में बहुत बात कहेगा। राहुल गांधी जी ने तो राम के मंदिर पर प्रश्न उठाया, लेकिन और अमेरिका में जाकर के सिखों पर बयान दिए कि सिख भारत में सुरक्षित नहीं हैं, तो यह बात बोलेंगे, लेकिन भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। और इनके प्रोटेक्शन में, इंडी गठबंधन के प्रोटेक्शन में, चाहे ममता बनर्जी हो या समाजवादी पार्टी हो या राजद हो, इंडी गठबंधन की कम्युनिस्ट पार्टी हो, जो विरोधी दल है। आज कर्नाटका में आपने देखा, पहले हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाया है, फिर गोरखा एक युवा को हत्या कर दी गई थी। हिंदी की नेहा गिरी का हत्या कॉलेज की कैंपस में हुआ था। तो ये कांग्रेस पार्टी का जहाँ भी, इंडी गठबंधन का जहाँ भी सरकार है या विपक्ष में है, वह जनता के बीच में भ्रम पैदा करता है। और जातिगत जनगणना हिंदुओं में, कुछ जातियों में होना चाहिए, इसके लिए वकालत करते हैं। और आज केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए वह पाकिस्तान से सीखे। इस प्रकार से पाकिस्तान ने 8 लाख से अधिक तालिबानी को पाकिस्तान से बाहर किया। आप कितने लोगों को बाहर किया? रोहिंग्या मुसलमान को कितने को बाहर किया? बांग्लादेशियों को कितने को बाहर किया? और आप कोई भी कार्रवाई नहीं किए। और गृह मंत्री जी को जो सिर्फ ये कहते हैं पीओके हमारा है, अक्साई चीन हमारा है, हमारा सब कुछ है, लेकिन जो आपके सामने है पहले तो इसको बचाइए। वह तो माननीय विधायक जी ने, समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जी ने तो आपका आंख खोल करके रख दिया। जो आज भयावह स्थिति जो है तो उसको दिखा दिया। आप इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, इसको देखेगी भारत की जनता, इसको देखेगी भारत की जनता। आप क्या करते हैं? और आज तक तो कुछ हुआ नहीं, आज तक तो बल्कि और अधिक आ गया। वह बुरहान वानी के जाने के बाद अभी कितने देश में हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। आप इजराइल का साथ जो हो रहा है वह क्या हो रहा है? वह इसलिए हो रहा है कि उसको चारों कात से मुसलमान देश घेर लिया है और क्रिश्चियन को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। आज भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आज पाकिस्तान जिहाद पैदा करता है, आतंकवादी भेजता है, या सदियों या 50 वर्ष से अधिक से हो रहा है। आपको देश को बचाना है मोदी जी के नेतृत्व में, या आपको
ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी का जो बयान है उस बयान का अध्ययन करना चाहिए। और देश में जो विदेश से आए हुए हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे पाकिस्तान हो, उन सभी लोगों को, चाहे कनाडा का नागरिकता लिए हैं, ऐसे व्यक्ति को देश से बाहर करना पड़ेगा। नहीं तो आपका वह जो माननीय विधायक जी ने जो कहा वह बात सत्य होगा। वह बात सत्य होगा। उसने अपना उद्गार व्यक्त किया, उसको इस बात को गलत ढंग से पेश नहीं करना, उन्होंने सच्चाई को बताया। सच्चाई कड़वी होती है। आप सत्ता में हैं, आप अपने गिरबान में झांक के देखें कि पाकिस्तान ने कितना तालिबानी को बाहर किया देश से। आप क्या किए हैं आज तक? सिर्फ हाई फिलॉसफी से काम नहीं होता है, कंक्रीट रूप से काम करना पड़ता है। कंक्रीट रूप से काम करना पड़ता है। यह बात को आपको समझना पड़ेगा। आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। जनता आपको सत्ता में बार बार पहुंचाती है, उस जनता का जो भरोसा है, नहीं तो हम अपने घर में प्रताड़ित होते हैं। हम प्रताड़ित घर में होते आए हैं, आगे भी प्रताड़ित होते रहेंगे। हर धर्म स्थल पर, हिंदुओं के हर धर्म स्थल पर वक्फ बोर्ड का तो निर्णय है ही, सारा ज़मीन उसका हो गया। और कांग्रेस पार्टी ने 13 में यह निर्णय ले दिया था, संसद से पास कराकर देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और आपने क्या किया है? केंद्र सरकार ये बतावे, जनता के साथ, हिंदुओं के साथ आपने कौन सा काम किया है जो आज यह हमें बात सुनना पड़ता है। वह मुग़ल काल का इतिहास का याद दिलाता है। आपको इसमें सचेत रहने की आवश्यकता है और एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री फूल की सैया नहीं है, फूल की सैया नहीं है। ये कांटों भरा ताज है, ये कांटों भरा ताज है। देश की सत्ता को संभालना आज सब चाहते हैं, लेकिन ठोस निर्णय लेने के लिए 56 इंची का सीना कहने के लिए तो है, लेकिन दिखाने के लिए तो देखना चाहते हैं भारत की जनता कि आप कितने रोहिंग्या को, कितने विदेशी ताकत को देश से बाहर करते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। गृह मंत्री के अमित शाह के गृह मंत्री बनने के लिए अमित शाह ये बेचैन थे, लेकिन आज वह बतावे कि कितने को विदेशी को आपने बाहर किया देश से, और हमारा आप तक कितने को बाहर किया है और कब बाहर करने की योजना बनाएगी केंद्र सरकार, ये बताना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल का स्थिति तो भयावह है ही, पूरे भारत का स्थिति भी भयावह हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाद केरला के बाद पश्चिम बंगाल, यह आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ठोस निर्णय लेने के लिए भारत की जनता आपको पद पर पहुंचाती है, उसका सही समाधान होना चाहिए। थैंक्स।